गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये एडिटोरियल फिर से एक बार मणिपुर क्राइसिस से रिलेटेड है। मणिपुर एक ऐसा राज्य जो हमारे देश का खूबसूरत राज्यों में से एक है, लेकिन आजकल इस खूबसूरत राज्य पे किसी की नज़र लग गई है। जैसा कि पहले ही कई एडिटोरियल में मणिपुर के बारे में, उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा हो चुकी है कि ये 7 सिस्टर्स में से एक है। साथ ही ये भी आपको बताया जा चुका है कि मणिपुर में 2 जाति हैं, एक मैतेई जाति और दूसरा जो जनजाति है कुकी। खास करके इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से मतभेद चल रहा है। मतभेद इस बात की कि जो मैतेई जाति है वहाँ, उसको भी हाई कोर्ट के द्वारा जनजातीय समूह की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, जिससे जो जनजाति वहाँ हैं उनको इनसिक्योरिटी की भावना आ गई कि उनके जो अधिकार हैं उसमें मैतेई जाति का भी अधिकार शामिल हो जाएगा और उसका बंटवारा हो जाएगा, जिसके वजह से पिछले 3 मई से वहाँ पे दोनों ही जातियों के बीच में या जनजातियों के बीच में कह सकते हैं, जिसको एथनिक ग्रुप कहा जाता है, इन दोनों एथनिक ग्रुप के बीच में पिछले 3 महीनों से लगातार हिंसा जारी है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस राज्य का क्या स्थिति होगा, उस छोटे से राज्य की क्या स्थिति होगी जहाँ पे इतने दिनों से हिंसा चल रही हो, कई महीनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही हों, कई महिलाएं, कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ ज़बरदस्ती हो रहा हो, कई ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह टेंट में रहना पड़ रहा हो। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी जो निकम्मी सरकार है वो अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है और इसके लिए तरह तरह के तथ्य दे रही है। और ऐसी परिस्थिति में जब सरकारें, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही हो, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट जिसको कहते हैं, वो सामने आया और सामने आकर के जो मौजूदा सरकार है मणिपुर की और केंद्र सरकार की, दोनों को ही फटकार लगाते हुए उनको क्रिटिसाइज़ भी किया। अब इसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है जिसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सुप्रीम इंसिडेंट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दखल दिया गया है, इसके वजह से इसको इंडिक्टमेंट है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है फटकार लगाना। ऑन मणिपुर क्राइसिस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंसर। सेंसर का मतलब क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना। तो आज के एडिटोरियल में फिर से हम लोग मणिपुर क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रिटिसाइज किया गया है, निंदा की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स ऑन मणिपुर क्राइसिस, सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद मणिपुर क्राइसिस के मामले में द भारतीय जनता पार्टी मस्ट रिप्लेस द चीफ मिनिस्टर। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो जरूर ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को हटा दे। कौन है चीफ मिनिस्टर वहाँ पे? एन बीरेन सिंह। तो उनको हटाने की कवायद करनी चाहिए, ये सलाह दी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुल्ड अप का मतलब फटकार लगाना। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुल्ड अप द मणिपुर गवर्नमेंट फॉर इट्स लेथार्जिक का मतलब सुस्त होता है, investigations into the ethnic violence in the sensitive border state that began on May 3rd and which has still not been doused. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मणिपुर सरकार को इसके लेथार्जिक मतलब क्या, सुस्त गति से इन्वेस्टिगेशन को लेकर के फटकार लगाया। उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो रही है जो कि एथनिक वायलेंस से रिलेटेड है, जातीय हिंसा के वजह से बॉर्डर स्टेट में मई 3 से बताया गया था जो हिंसा शुरुआत हुई है थी, जिसको अभी तक डाउस्ड का मतलब होता है बुझाया नहीं गया। यानी जो हिंसा रूपी आग लगी थी वो अभी भी क्या, उस पर पानी नहीं डाला गया है, उसको बुझाया नहीं गया। डाउस का मतलब होता है बुझाना।
तो जो वर्ड है आप इसको नोट कर लीजिएगा। पुल्ड अप का मतलब फटकार लगाना, लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी सुस्त, वायलेंस तो जानते ही हैं, एथनिक मतलब जातीय हो गया, और डाउस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है पानी डालना, बुझाना। Pointing out that arrests have been few and far between in the context of around 6,500 first information reports filed in relation to the violence। कहा जा रहा है यहाँ के कि अगर हम लोग परिप्रेक्ष्य देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें, तो करीब 6,500 एफआईआर दायर किए गए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हम लोग एफआईआर कहेंगे। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। तो करीब 6,500 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स फाइल किए गए। उसके अगेंस्ट में जो गिरफ्तारी हुई है वो कुछ ही लोगों की हुई है, फ्यू एंड फार बिटवीन। यानी जितना एफआईआर दर्ज किया गया है उसके कंपेयर में देखेंगे तो केवल कुछ ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि फ्यू है, मतलब ना के बराबर है और काफ़ी आंकड़ों से दूर है। द अपेक्स कोर्ट हैज आस्क्ड, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, फॉर मोर डिटेल्स, और भी डिटेल्स के लिए, ऑफ द प्रोग्रेस इन पुलिस एक्शन, कि पुलिस के जो एक्शन में कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। एंड ऑर्डर द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ मणिपुर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ड्यूरिंग द नेक्स्ट हियरिंग ऑन अगस्त 7। और साथ ही उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वहाँ पे जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मणिपुर के, वो अगले सुनवाई जो 7 अगस्त को होने वाली है उसमें वो खुद मौजूद रहेंगे। क्वेश्चनिंग द स्टेट पुलिस कैपेबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट दीज केसेस, द कोर्ट नोटेड दैट देयर वाज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द फेस ऑफ मॉब वायलेंस। पुलिस के एक्शन पे सवाल उठाते हुए या पुलिस के कैपेबिलिटी, क्षमता पे सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें पुलिस की अक्षमता है। और कोर्ट ने नोट ये भी किया है कि ये वहाँ पे जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, यानी पूरी तरह से वहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही ये भी कहा है कि वहाँ पे संवैधानिक तंत्र भी सही से काम नहीं कर रहा है। यानी कानून के साथ जो संवैधानिक तंत्र होता है, यानी जो सरकारें होती हैं, वो भी वहाँ पे सही नहीं है, उसका भी ब्रेकडाउन हो गया। किसके सामने? तो इन द फेस ऑफ मॉब वायलेंस, यानी जो गुस्साए लोगों की भीड़ के द्वारा जो हिंसा की जा रही है वहाँ, उसके सामने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकारें जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अंतर्गत आती हैं, सारे नाकाम साबित हुए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। टू women who were paraded next and raped by a mob have pleaded their lack of trust in investigation। जो 2 औरतें थीं जिनको नंगा करके परेड कराया गया था और उनकी उसके बाद रेप भी किया गया था उनके साथ मोब के द्वारा, उन्होंने प्लीड किया है, प्लीड का मतलब रिक्वेस्ट किया है कि उनके इसमें जो है, इस मामले में लैक ऑफ ट्रस्ट है। जो इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है उस पर उन लोगों को विश्वास नहीं है। यानी जो औरतें जिनके साथ ये सारी घटनाएं हुई, उन्होंने जाहिर किया अपनी चिंता इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जो पुलिस के द्वारा हो रही है, और कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस के द्वारा की जा रही है उस पर उनको ट्रस्ट की कमी है, विश्वास की कमी है। साथ ही ये भी कहा कि एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के द्वारा भी जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उस पर भी उनको विश्वास नहीं है। इट वॉज द सर्कुलेशन ऑफ अ वीडियो क्लिप दैट कैप्चर द हॉरिफिक वायलेंस दीज वुमेन वर सब्जेक्टेड टू। ये तो भला हो गया कि वहाँ पे एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया जिससे ये पता चल गया, एक कैप्चर हुआ कि क्या वहाँ पे डराने वाली वायलेंस है जो इन औरतों को भुगतना पड़ा। दैट प्रॉम्प्टेड द कोर्ट्स इंटरवेंशन, और जिसकी वजह से कोर्ट है वो प्रॉम्प्ट हुआ, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रोत्साहित हुआ
कि इस मामले में इंटरवीन करें यानी हस्तक्षेप करें। आफ्टर वीक्स ऑफ अनअबेटेड, अनअबेटेड का मतलब अनवरत, बिना रुके, एंड द कोर्ट हैज वायलेंस एंड द ब्रेजन पार्टीशनशिप ऑफ द मणिपुर गवर्नमेंट। कहा जा रहा है कि एक लंबे समय के जो अनवरत हिंसा चल रही थी उसमें मणिपुर की सरकार की भी संलिप्त, पार्टीशनशिप यानी बंटवारे की जो राजनीति है इसके वजह से जो लंबे समय से हिंसा चल रही थी, वो कोर्ट का इंटरवेंशन तब हुआ जब वहाँ पे एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, नहीं तो लोग इसके बारे में समझ भी नहीं पाते। मोर सच केसेस हैव सरफेस्ड, ऐसे कई केसेस वहाँ पे हुए हैं। एंड द कोर्ट हैज़ नाउ प्रपोज्ड कोर्ट कंस्टिट्यूटेड इन्वेस्टिगेशन, और कोर्ट ने अब जो अपना प्रपोजल सहमति जाहिर की है कि वहाँ पे कोर्ट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की टीम गठित होगी उसके द्वारा वहाँ पे जांच कराई जाएगी। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैज़ नो लेग टू स्टैंड ऑन आफ्टर हिज सेंसर बाय द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। अब मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास अब खड़ा होने के लिए जगह नहीं है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अब उनके साथ उनके पास ऐसी परिस्थिति बन गई है कोर्ट के निंदा के बाद कि वो अपने पद पे बने रहने लायक नहीं है, बट कंटिन्यूज़ टू रिमेन इन ऑफिस, लेकिन फिर भी वो अपने ऑफिस में यानी अपने सत्ता में बने हुए हैं। विद अ टोटल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसमें पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिल्कुल कमी है, बिकॉज द भारतीय जनता पार्टी इज़ डिटर्मिन टू प्रोटेक्ट हिम फॉर पॉलिटिकल रीजन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको बचाना चाह रही है अपने राजनीतिक रीजन की वजह से, यानी फ़ायदे की वजह से। यानी ऐसे में दूसरा मुख्यमंत्री होता तो खुद से इस्तीफा दे देता, लेकिन ये जो है महाराज हिलने का नाम नहीं ले रहे। The history of communal clashes in India suggests that mob violence for the prolonged period is possible only with the convenience of the state। कह रहा है कि भारत में जो कम्युनल क्लैशेज हुए हैं उसका इतिहास है जो कि बतलाता है कि भारत में मॉब वायलेंस लंबे समय तक तभी टिक पाता है जब वहाँ पे सरकार कन्वीनियंस होती है, सरकार जो होती है उसके पक्ष में होती है। इन द केस ऑफ मणिपुर, मणिपुर के अगर हम लोग केस में बात करें, इज़ मोर देन एविडेंट, ये पूरी तरह से स्पष्ट है, स्पष्ट से भी ज़्यादा आगे है। ब्रिंगिंग perpetrators टू बुक इज़ फार मोर टेडियस एंड ऑफन अ फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस कंपेयर टू टेकिंग स्विफ्ट प्रिवेंटिव पुलिस एक्शंस एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। कह रहा है कि प्रिपेट्रेटर्स मतलब जो वहाँ पे इस काम में लिप्त हैं, जो दोषी हैं, दोषी को सज़ा देने से, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सज़ा देना, तो ब्रिंग समबडी टू बुक का मतलब होता है सज़ा देना, तो ब्रिंगिंग प्रिपेट्रेटर्स मतलब दोषी को सज़ा देना, फार मोर टेडियस, ये बहुत ही ज़्यादा उबाने या थका देने वाला है, इतना आराम से नहीं होगा। एंड ऑफन अ फ्रस्ट्रेटिंग, या फ्रस्ट्रेट करने वाला होता है प्रोसेस। कंपेयर टू स्विफ्ट मतलब तेजी, प्रिवेंटिव पुलिस एक्शन एट द साइन ऑफ ट्रबल, तो जहाँ पे ट्रबल हो रहा हो या है वहाँ पे पुलिस का जो एक्शन है वो तेज एक्शन, वो ज़्यादा कारगर होता है किसके, तो आप किसी भी परपेट्रेटर्स यानी दोषी को सज़ा दिलाने की कोशिश करें। तो पहले क्या करना चाहिए कि पुलिस के द्वारा इसका रोक होना चाहिए, उसके बाद फिर प्रोसेस के साथ उसकी सज़ा सुनाने की बात होनी चाहिए। इन मणिपुर फार फ्रॉम अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, अगर मणिपुर के बारे में बात करें तो ये जो स्विफ्ट रिस्पॉन्स यानी जो तेज़ी से रिस्पॉन्स होना चाहिए उससे दूरी है। टू प्रिवेंट एक्सक्लेशन, यानी जो वहाँ पे लोग घर वार छोड़ करके जा रहे हैं उसको रोकने में पुलिस नाकामयाब रही। द पुलिस एलिजेडली फैसिलिटेटिंग द मॉब वायलेंस, और पुलिस के ऊपर आरोप ये भी लग रहा है कि वो मॉब को और फैसिलिटेट कर रहा है। पुलिस पर्सनल हु फेल्ड इन देयर ड्यूटी और कन्विंस्ड विथ मॉब्स शुड फेस द फुल फोर्स ऑफ द लॉ, वैसे पुलिस के कर्मचारी
जो कि फेल हो गए हैं अपने ड्यूटी में और मॉब के साथ कन्विंस हो गए हैं, तो उनके साथ उनको कानूनी तौर पे कानून का जो प्रहार है उनको फेस करना चाहिए। ऑल्सो देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द कंट्रीज पॉलिटिकल लीडरशिप। और इस मामले में भारत के जो कंट्री भारत जो एक देश है उसके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहिए। सैडली, लेकिन सैडली कहा गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि दुख की बात यह है कि द अटेम्प्ट बाय द रूलिंग पार्टी हैज़ बीन टू डिनाई द ग्रेविटी ऑफ मणिपुर सिचुएशन बाय कंपेयरिंग इट विथ आइसोलेटेड क्राइम्स इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी से सब सवाल पूछा जाता है तो वो इस बात को खारिज कर देती है और मणिपुर में जिस रफ्तार से हिंसा हो रही है उस सिचुएशन को खारिज करते हुए उल्टा इस क्राइम को कंपेयर करने लगती है दूसरे राज्यों के जो अपोजिशन के द्वारा शासित राज्य है वहाँ के सिचुएशन के बारे में। यानी बीजेपी से जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी मणिपुर के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलती है, बल्कि इसका कंपेयर करने लगती है दूसरे राज्यों में हो रहे हिंसा से, और खासकर उन राज्यों से जो कि अपोजिशन के द्वारा रूल्ड है। द कोर्ट हैज़ डिनाउंस्ड दैट क्लेम। कोर्ट ने क्लेम को यानी जो दावा है उसको खारिज कर दिया है। वाइल अंडरस्कोरिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इन मणिपुर, यानी जो रफ्तार है, ग्रेविटी है, उस पर जोर देते हुए कोर्ट ने इसको डिनाउंस किया है। अ टीम ऑफ 21 लीडर्स ऑफ अपोजिशन ग्रुपिंग इंडिया, 21 लीडर्स जो कि अपोजिशन ग्रुप के थे जिसका नाम आजकल इंडिया रखा गया है, दैट विजिटेड द स्टेट इज शेड्यूल्ड टू मीट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन वेंसडे। ये जो 21 लीडर्स थे जो कि इंडिया ग्रुप से गए हुए थे, इन्होंने स्टेट को विजिट किया और उसके बाद वो द्रौपदी मुर्मू से वेंसडे को मिलने वाले हैं। द ग्रुपिंग शुड ऑल्सो अग्री टू अ डिस्कशन इन राज्यसभा। ये जो ग्रुपिंग है ये डिस्कशन चाहती है राज्यसभा में। इवन इफ इट्स डिमांड फॉर अ प्रायर स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मेट। अब ये जो लौट करके लोग आए हैं तो कहा कि जो हमारी डिमांड थी कि इसमें प्रधानमंत्री बोलें, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं भी बोल रहे हैं तब भी राज्यसभा में इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्रेजेंट इट्स फाइंडिंग्स टू द कंट्री। और ये जो मौका होगा इंडिया के लिए, यानी जो लोग गए हुए थे 21 लोग, उनके लिए कि जो भी वहाँ से पता लगा करके वो आए हैं, फाइंडिंग्स लेकर के आए हैं, वो देश को बताएंगे। ठीक है, तो ये है कहानी आज के ट्यूटोरियल की। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टिल गुड बाय एंड टेक केयर।